हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रिया पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में। आज हम इग्नू के ही एक प्रश्न मानव सुरक्षा की परंपरागत एवं गांधीवादी विचारधारा में क्या अंतर है, इसके प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मानव सुरक्षा की परंपरागत एवं गांधीवादी विचारधारा में क्या अंतर है। मानव सुरक्षा का संबंध व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की सुरक्षा से है। प्राणी मानव प्राणी रहने कार्य करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा की अवधारणा व्यक्तियों और समुदायों के बीच शक्ति और संबंधों की अवधारणाओं से विकसित हुई है। यह विचार अन्य से शारीरिक भौतिक आक्रामक करके समुदाय की सुरक्षा का निर्माण करने के लिए था। राष्ट्र राज्य का विकास निश्चित राज्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। राज्य सुरक्षा की अवधारणाओं का विकास के साथ साथ करते हैं। यूएनओ की महासभा के प्रस्ताव 66/290 में उल्लेख किया गया है। मानव सुरक्षा अपने लोगों के अस्तित्व, आजीविका और सम्मान के लिए व्यापक और क्रॉस कटिंग चुनौतियों की पहचान करने और उनसे निपटने में सदस्य राज्यों की सहायता करने का एक दृष्टिकोण है। मानव सुरक्षा का गांधीवादी दृष्टिकोण और परंपरागत विचारधारा की भिन्नता है। यूरोप में प्रादेशिक राज्य के जन्म ने राज्य केंद्रीय सुरक्षा के सिद्धांत के विकास को प्रोत्साहित किया है। इसमें हमने मानव सुरक्षा के बारे में बताया है। अब हम अगली कड़ी में परंपरागत एवं गांधीवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बात करेंगे, जिसमें हम गांधीवादी विचारधाराओं से इसकी शुरुआत करेंगे। मानव सुरक्षा का गांधीवादी विचारधारा किस प्रकार की है और उसके बाद हम उसके अंतरों का भी वर्णन करेंगे। जैसे क्या है, किस प्रकार से है गांधीवादी विचारधारा। मानव सुरक्षा की गांधीवादी विचारधारा या दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रीय अखंडता का पर्याय बन गई है। बाद में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक संबंधता जैसे राष्ट्रीय विषयों को शामिल करने के लिए इसे परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से गांधीवादी विचारधारा का वर्णन करते हैं। गांधी जी के अनुसार मानव सुरक्षा जन केंद्रित होती है। यह व्यक्तियों की सुरक्षा करता है। गांधी जी के विचार से लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना आवश्यक है। संकट के स्रोतों में साधारण लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना आवश्यक है और लोगों की आवश्यकताओं की अनुक्रिया करता है। मनुष्य को सबसे ऊपर रखकर ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी के इसमें ये बताया गया है कि गांधी जी किस प्रकार से मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और उन्होंने उसका वर्णन इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से किया है। अगला बिंदु है राज्य की सुरक्षा करने के अतिरिक्त बाहरी आक्रमण मानव सुरक्षा की आशा की जाती है। यानी कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करके भी इसमें पर्यावरण प्रदूषण, रोग और आर्थिक वंचन भी शामिल है। अगला बिंदु है सरकार भी शामिल होती है। मानव सुरक्षा न केवल सुरक्षा करती है बल्कि असुरक्षा की पहचान एवं उसका समाधान भी करती है। अगला बिंदु इस प्रकार है मानव सुरक्षा केवल संरक्षण ही नहीं है, अपितु यह लोगों और समाजों की शक्ति है जो इसकी सुरक्षा के साधन बनते हैं अथवा सशक्त साधन हैं। इसमें लोग असुरक्षा की पहचान करके और उनके समाधान निकालकर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मानव सुरक्षा की वास्तविकता को ध्यान में रखने के लिए केवल सरकारों का सहारा ही नहीं लेना चाहिए बल्कि व्यापक रूप से विभिन्न अभिकर्ताओं को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। अर्थात क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय समुदायों को शामिल होना आवश्यक है। अभी तक जो हम बता रहे हैं वे गांधी जी की विचारधाराएं हैं जो मानव सुरक्षा को किस प्रकार देखती हैं। अगला बिंदु है मानव सुरक्षा की गांधीवादी विचारधारा संक्षेप में निम्न प्रकार की है। व्यक्ति के कल्याण की अवधारणा की रक्षा की अवधारणा राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की सुरक्षा है जो राज्य द्वारा आंतरिक रूप से या अन्य राज्यों द्वारा बाहर से संकट में पड़ती है। राज्य प्राधिकार को कुचलता जा रहा है। मानवतावादी संकट जैसे आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता के मूल कारणों को हल करना, समस्याओं के समाधान करने का दीर्घकालीन रक्षा करने का अधिक गंभीर तरीका और व्यक्तियों की रोकथाम सबसे अच्छा समाधान है। अंत में गांधी जी का राज्य को हिंसा के संगठन के रूप में मानते थे। अर्थात गांधी जी के अनुसार राज्य जो है हिंसा का ही कारण था। गांधी पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य के समर्थक थे और इसलिए उन्होंने
आवश्यक रूप से राजनीतिक संस्थाओं द्वारा बल प्रयोग का विरोध किया। उनके मन में मानव की संपूर्णता को आधारित विचार था और इसलिए वह आधुनिक राज्य के लिए उग्र है। इन सभी बिंदुओं में हमने गांधी जी के किस प्रकार से उन्होंने मानव की सुरक्षा को देखा, इसका वर्णन किया गया है। अभी हमने गांधी जी की विचारधारा का अध्ययन किया। अब हम परंपरागत विचारधारा का ज्ञान प्राप्त करेंगे अंतर के लिए। परंपरागत विचारधारा। परंपरागत सुरक्षा राज्य के क्षेत्र की सुरक्षा से और राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह माना जाता है कि यदि राज्य सुरक्षित है तो यह सुरक्षा नागरिक तक पहुंचेगी। मानव सुरक्षा उन जोखिमों के अनुसार निपटती है जिनका सामना उन्हें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा मानव सुरक्षा के उद्देश्य एक जैसे होने चाहिए। उदाहरण के लिए खाद्य असुरक्षा, खतरनाक रोगों, आतंकवाद और आर्थिक असुरक्षा का संकट। राज्य की चिंता ऐसी होनी चाहिए जैसे उनके राज्य को सैन्य सुरक्षा पर बहुत अधिक व्यय करने की तुलना में मानव सुरक्षा आवश्यकताओं पर अपने व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए। परंपरागत सुरक्षा की परंपरागत सुरक्षा की विचारधाराएं निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रकट हैं। पहला बिंदु है मानव सुरक्षा का उद्भव। परंपरागत सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक परिघटनाओं जैसे पर्यावरण, जलवायु, रोग आदि से प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकती है। जैसे कि परंपरागत रूप से मानव सुरक्षा आगे के बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, जिसके लिए परंपरागत सुरक्षा या राष्ट्रीय संप्रभुता पर कुछ समझौता भी आवश्यक है। परंपरागत सुरक्षा नीतियों राज्य की मांगों को प्रोत्साहित करती हैं। वे राज्य के क्षेत्र लोगों के हितों की सुरक्षा करने का प्रयास करती हैं। परंपरागत एवं गांधीवादी विचारधारा का क्षेत्र व्यापक है, परंतु भिन्न भिन्न तरह से भिन्न संकटों पर बल देता है। राज्य परंपरागत सुरक्षा का उद्देश्य अपनी भूमि पर या लोगों पर बाहरी आक्रमण रोकना या पराजित करना है। परंपरागत सुरक्षा में सरकार के माध्यम से राज्य केवल मात्र अभिकर्ता है, यद्यपि इसकी कार्यकारी रणनीतियों में लोगों की सहभागिता होती है। इसलिए यह माना गया है कि राज्य की भूमिका के बिना अराजकता हो सकती है। परंपरागत सुरक्षा राज्य क्षेत्र की अखंडता और लोगों का जीवन बचाने के लिए राष्ट्रीय सैन्य शक्ति बनाने का प्रयास करती है। अगला बिंदु है परंपरागत सुरक्षा की नीतियां राज्य को आरोपित मांगों का संवर्धन करने के लिए तैयार की गई हैं। अन्य हित हैं जो राज्य को अधीन किए गए हैं। परंपरागत सुरक्षा राज्य की सीमाओं, लोगों, संस्थाओं और मूल्यों की सुरक्षा करती है। परंपरागत सुरक्षा बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करती है। राज्य सुरक्षा आक्रमण पराजित करने या भय दिखाकर रोकने के लिए राज्य की क्षमता के बारे में है। परंपरागत सुरक्षा राष्ट्रीय शक्ति और सैन्य रक्षा के निर्माण पर विश्वास करता है। सामान्य रूप में यह शस्त्र की दौड़ों, गठबंधनों, रणनीतिक सीमाओं के कार्यों में शामिल होता है। निष्कर्ष परंपरागत और गांधीवादी विचारधाराओं दोनों में सुरक्षाओं की अपनी अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। जहां एक और परंपरागत में राज्य क्षेत्र की अखंडता, राष्ट्रीय सैन्य शक्ति का प्रयास है, वहीं गांधीवादी विचारधारा में सुरक्षा जन केंद्रित है, जो व्यक्तियों की सुरक्षा में निहित है। जहां एक तरफ लोगों की कल्याण तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के द्वारा लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। परंपरागत एवं गांधीवादी विचारधारा का मार्ग अलग अलग है, परंतु उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा है एवं विकास पर केंद्रित है। इस प्रकार यह हमारा प्रश्न समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।